मोटापे से बचना चाहते हैं या मोटे हो गए तो अब स्मार्ट होना चाहते हैं? सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे बेहतरीन चीज इसके लिए क्या है? रिमेंबर, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, इरादा, लगन, यकीन। देखिए, दवाइयां, डाइट प्लान्स, मशवरे, नुस्खे, टोटके, बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं, बहुत देख भी चुके हैं, नतीजा नहीं आ रहा। क्यों? लैक ऑफ विल पावर, कोते इरादी नहीं है। देख लीजिए, एहतियात, बर्दाश्त, इरादा, इस्तकामत और फिर इंतजार। देखिए, इस बात को समझिए, ओबेसिटी इज नॉट जस्ट ए कॉस्मेटिक कंसिडरेशन, but it's a chronic medical situation that can lead to diabetes, hypertension, cardiovascular diseases and other many illnesses. So obesity यानी मोटापा एक आलमी वबा है। मोटापे की दो बुनियादी वजूहात, एक है फिजिकल इनएक्टिविटी और पुअर ईटिंग हैबिट्स, यानी खाने में बेइतदालियां, जंक फूड खा रहे हैं, चीनी, पिज्जा, बर्गर, बोतलें, चीज ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर ईटिंग, ज्यादा ना खाएं, ओवर ईटिंग से बचना चाहते हैं, इन बातों पे अमल करें। नाश्ता जरूर करें, तहकीक के मुताबिक जो लोग नाश्ता नहीं करते सारा दिन फिर वो खाना ज्यादा खाते हैं। नंबर 2, आहिस्ता और चबा कर खाना खाएं। नंबर 3, होटल में नहीं बल्कि ज्यादातर घर में खाना खाएं। होटल और रेस्टोरेंट में ज्यादा खाना खाया जाता है। खाना खाते हुए तवज्जो खाने की तरफ रखें, इसे माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। पानी ज्यादा पिएं। और जब ये मोटापे की डिस्कशन हो रही है ना, इसमें कैलोरीज का लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोरी दरअसल वो ताकत है जो हमारे जिस्म को चाहिए होती है मुख्तलिफ काम करने के लिए। अब देखिए, कैलोरीज एक मर्द को दिन में 2500 चाहिए और एक खातून को दिन में 2000 चाहिए। इतनी कैलोरीज तो अगर मिल गई जिस्म काम कर लेगा, इससे ज्यादा अगर होंगी तो वो जिस्म में स्टोर हो जाएंगी, महफूज हो जाएंगी, जो कि मोटापे का सबब बनेंगे। दूसरा, फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत बढ़ गया, आराम तलब अंदाजे जिंदगी। इसके लिए जो रिकमेंडेशन है, रोजाना 10,000 कदम चलना, ये रिकमेंडेड है। और रोजाना 1 आवर, 1 घंटे की मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना इंतहाई जरूरी है, लेकिन एकदम से एक्सरसाइज बड़ी तेज करना ये खतरनाक है, पट्टे खींच सकते हैं। तो जनाब, पूरे लाइफस्टाइल में तब्दीली की जरूरत है। सोना, जागना, खाना पीना, मोबाइल, टीवी, कामकाज, एवरीथिंग नीड्स रीहॉल। पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करें। और अब क्वेश्चन ये है कि मेरा वजन ज्यादा है, ठीक है, कम है, बहुत ज्यादा है, इसका क्या जानने का तरीका होगा? अंदाजे तो नहीं लगेंगे, साइंस है। इसे कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये एक फॉर्मूला है, इसके अंदर आप अपना कद और अपना वजन डालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका वजन ज्यादा है, कम है, बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से फिर आपका डाइट प्लान बनता है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। अब आइए मेन पॉइंट की तरफ, और वो है बेली फैट्स, पेट की चर्बी। रिमेंबर, इट इज इजी टू गेन, हार्ड टू लूज एंड मे बिकम कॉज ऑफ मेनी मेडिकल इलनेसेस। पेट की चर्बी, बेली फैट्स का मेडिकल नाम विसरल फैट्स है। विसरल फैट्स, देखिए, आम जो चर्बी है वो तो जिल्द के नीचे पड़ी हुई है, लेकिन ये विसरल फैट्स ये जिस्म के अंदर डीप गहराई में मुख्तलिफ आज़ा के ऊपर और उनके दरमियान होती है, जिसकी वजह से इसका खतरा बढ़ जाता है। और ये एक्टिव फैट्स हैं, यानी दीगर जो चर्बी है वो तो पड़ी हुई है, डोरमेंट है, सोई हुई है, लेकिन इसके अंदर से जो बेली फैट होती है, विसरल फैट, इससे हार्मोन्स निकल रहे होते हैं मुसलसल। ये एक्टिव फैट है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन रही होती है। तो इसके इलाज के लिए मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच होगी, बहुत से काम करने पड़ेंगे, लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्ट्रेस ना लें। बहुत सी तहकीकात के मुताबिक जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और बातों को याद रखते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनका पेट बढ़ता है। और नंबर 2, ये सिर्फ खाना कम कर देने से नहीं होगा, इसमें एक्सरसाइज की बड़ी अहमियत है। फ्रूट, सब्जी, गोश्त, अंडा, दलिया, डेयरी प्रोडक्ट्स, फाइबर वाली, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं, ये अच्छी हैं, लेकिन इसका एक डाइट चार्ट बना ले, कौन सी कितनी रोजाना खानी है और कब कब कौन सी छोड़ देनी है। और सबसे बेहतरीन है जनाब, रोजा रखें, फास्टिंग। बहुत सी तहकीकात के मुताबिक दिस इज सिंपलेस्ट एंड श्योरेस्ट वे, आसान तरीन और बेहतरीन यकीनी जरिया है पेट की चर्बी और जिस्म के मोटापे को कम करने का। लेकिन मुख्तलिफ बीमारियों का जो लोग शिकार हैं वो एकदम खुद से कोई फैसला ये क्लिप सुन के या कोई भी क्लिप सुन के ना करें, बल्कि मुस्तनद डॉक्टर और मुआलिज के पास जाएं, उसके सामने तमाम हालात और वाक़यात रखें और जैसे डॉक्टर साहब आपको गाइड करें वैसे करें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह ताला हम सबको लंबी सेहत और आफियत वाली अच्छी जिंदगी अता फरमाए।